क्या औकात है रामनिवास घोटाला की पार्टी से निकलवाने की? तो उन्होंने कहा अरे क्या औकात क्या है उसकी निकलवाने की? खुल्लम खुल्ला कहा उन्होंने। 2009 से 14 के टर्म में जो इस प्रकार के विधायक रहे, जी। जो नौकरी बेच गैंग रहा, इस नौकरी बेच गैंग के कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नुकसान हुआ, वरना 2014 में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। सीडी तो कई विधायकों की बनी है उस टाइम के, जो आपके मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं इनकी भी सीडी बनी थी, आपके कुलाना से विधायक नरेश सेनवाल की भी सीडी बनी थी। तो सीडी में अकेले थोड़ी है, सीडी तो उनकी बनी है। मेरे से पहले नौकरी बेच गैंग का पर्दाफाश करने वाले धर्मवीर गोयती थे। नहीं, कहां बंद होगी? संपत सिंह ने खुल्लम खुल्ला कहा 80,000 वोट तो चाणा में चोरी कराए और कांग्रेसियों ने कराए। संपत सिंह ने तो ये भी कहा वोट चोरी छोड़ो, इधर साल तो बोले छालनिया के बोले, संपत सिंह तो सारी जिंदगी सेटिंग बाज रहे हैं। रामनिवास घोटाला अहंकार और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। रामनिवास का भ्रष्टाचार ने पीछा ही नहीं छोड़ा। मतलब रामनिवास घोटाला की जगह अगर और कोई कैंडिडेट होता तो पक्का जीतता, निसंकोच निसंदेह, बिल्कुल 20-30 हजार के मार्जिन से जीता। और जयप्रकाश जी ने जिस दिन से राजनीति शुरू करी, उस दिन से लेकर के आज तक वो 24 घंटे लोगों के बीच रहते हैं और लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन। और जिस तरीके से पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी कहे, ग्रुपबाजी कहे, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे हम सिरसा जिले की बात करें, हिसार की बात करें, अम्बाड़ा की, या किसी और क्षेत्र की बात करें, अलग अलग गुटों में जो है वो कांग्रेस बटी हुई है। और जहां जहां कांग्रेस के कार्यक्रम हुए वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, उसमें भी जो है वो नेताओं में भिन्नता दिखाई दी। फिलहाल हम हिसार जिले की बात करेंगे और हिसार जिलों में जिस तरीके से अलग अलग कहीं न कहीं गैंग का नाम दिया जा रहा है, तो उन्हीं विषयों पर खुलकर बात करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस के युवा नेता सतेंद्र सारण है। सारण साहब, जिस तरीके से मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आपको जेपी गैंग का जो है सरगना कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मैं पूर्व विधायक रामनिवास घोटाला की बात करूं, जिस विधानसभा क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और जहां से टिकट की इच्छा भी आप कर रहे थे बीते 2024 के चुनाव में, टिकट जो है वो कह रही कि कांग्रेस पार्टी ने रामनिवास घोटाला को दी। कारण कुछ भी रहे, वो चुनाव नहीं जीत पाए। वहां से बीजेपी ने पहली बार जो है कमल खिलाने में कामयाब रही, वहां से रणबीर गंगवा जीते। लेकिन मैं मेरे सवाल पर आता हूँ, रामनिवास घोटाला जो है वो लगातार कहीं ना कहीं आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और सीधा सीधा कार्यक्रम जो वोट चोरी का हिसार में हुआ, उन्होंने साफ साफ कहा कि वोट चोरी कराने वाले मंच पर बैठे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो कौन लोग थे, तो उन्होंने बेझिझक होकर सीधा सीधा नाम लिया कि जयप्रकाश जेपी और उसके साथ के लोग हैं, उन लोगों ने जो है वो वोट चोरी करवाया था। नैन साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपके दर्शकों को मेरा राम राम। देखो, जो कांग्रेसी थे वो मंच पे बैठे हुए थे और जो कांग्रेसी नहीं थे वो लोग आए नहीं। जहां तक जेपी साहब से ताल्लुकात की बात है, ये कोई गैंग नहीं है, वो हमारे आदर्श है। हमने उनको देख करके, उनकी उंगली पकड़ करके राजनीति शुरू की है जी। और एक नेता के तौर पे हमने जो देखा है, एक नेता के तौर पे जो सारी बातें होनी चाहिए वो जयप्रकाश जी में है। लोगों की लड़ाई लड़ने का मादा है, नेक नीयत है, साफ चरित्र है और 24 घंटे अपने से जुड़े हुए कार्यकर्ता के लिए स्टैंड लेते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये तो आपकी बात है ना, जो आपकी विरोधी है उनको तो जेपी में सिवाय कुकर्म के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रामनिवास घोटाला ने बकायदा इतनी सारी बातें गिनाई कि जेपी ने अपने राजनीतिक जीवन में सारे के सारे कुकर्म ही किए। रामनिवास घोटाला की जहां तक बात है, रामनिवास घोटाला अहंकार और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। और वो कहते हैं ना, इस देश में पागल कुत्ते के काटने से इलाज हो सकता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार जिसको काट गया, जिस पे भ्रष्टाचार का दाग लग गया, लोग उसको पीछा नहीं छोड़ते, उसकी राजनीति पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। और रामनिवास घोटाला एक उसका उदाहरण है। रामनिवास घोटाला ने जिस प्रकार विधायक रहते हुए नौकरियां बेची जी, जिस प्रकार उसके लड़के पे भी, उस पे भी आरोप लगे, मैं आपको सीडी भी सुनाऊंगा। रामनिवास घोटाला तो अहंकार और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और लोगों के बीच जिस प्रकार का किसान मजदूर आंदोलन जब चला हुआ था, 2 ही आदमी ऐसे थे जिनके किसान आंदोलन के खिलाफ बयान दिए थे जी। वो अजय चौटाला या दुष्यंत चौटाला की पार्टी से
और दूसरा जो किसान आंदोलन को बीमारी बताया था वो इन लोगों ने बताया था। ये जातिवाद के नाम पे एक समाज में एक दब्बा है। रामनिवास घोडेला, जिस दिन रामनिवास घोडेला को टिकट मिली उससे पहले ही विरोध करने के लिए 10,000 की संख्या में किसान मजदूर दिल्ली पहुंचे थे। चलो हमारे नेताओं की कोई मजबूरी रही होगी, इसको टिकट दे दिया, और इसको टिकट देते ही बरवाड़ा हल्के में, इसमें कोई शक नहीं, हमारे बैकवर्ड के बीजेपी के वहां से विधायक है, अभी मंत्री है जी, लेकिन लोगों ने इसकी बजाय उसको जिताने का काम किया। वो चाहे इनका व्यवहार रहा हो, चाहे इनकी कार्यशैली रही हो, लेकिन पूरे फेलियर है। और जो लोग राजनीति में फेल हो चुके हैं वो जयप्रकाश जेपी पर रोप लगाने का लेकिन काम सारड़ा साहब आपने कहा कि वो जात पात की बातें फैला रहे थे, क्योंकि वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मेरा चुनाव जो है वो एक जाति की आग में झोंक दिया गया। उन्होंने सीधा सीधा जिस बिरादरी से वो संबंध रखते हैं उस बिरादरी का नाम लेते हुए कहा कि भाई अगर इसको जिता दिया तो ये सीट तो हमेशा इस बिरादरी की हो जाएगी। और उन्होंने बकायदा जयप्रकाश जेपी के भाई जो पहले विधायक रहे 2005 में, रणधीर सिंह देहरा, उनकी बात की कि देखो ये तो फोन कर करके कह रहे थे कि भाई इसकी देखो मेरी बात सुनो। रामनिवास घोडेला बैकवर्ड के एक भी बूथ पे नहीं जीत पाए, और सामान्य वर्ग की जिस भी गांव की बात करूं, मैं लाडवा की बात करूं, मैं खोखा की बात करूं, और सरसोद बिचपड़ी के बूथों पे भी सामान्य वर्ग के जहां बूथ थे वहां से रामनिवास को जीत मिली है। जो आदमी 30,000 से हार रहा हो और उसको सामान्य वर्ग के बूथों पे जीत मिली हो तो उसका कहना अनुचित है, कोई बात में दम नहीं है। जहां तक बैकवर्ड ने उसको नकार दिया, क्योंकि जिन लोगों से पैसे इकट्ठे थे, खुल्लम खुल्ला वीडियो थी लोगों की, वो चाहे ढाणी कला गांव की हो, चाहे गोरखपुर कुमारियां की हो, किस चीज के पैसे इकट्ठे थे? नौकरी के पैसे, नौकरी के पैसे लिए खुल्लम खुल्ला। और उन्हों की बदौलत रही बात, रामनिवास घोडेला ने अपनी दुकान उसी दिन बंद कर ली थी जिस दिन 2019 में हमारे बैकवर्ड के साथी भूपेंद्र गंगवा को टिकट मिली थी, और पूरा बैकवर्ड समाज कुमार धर्मशाला में इकट्ठा हुआ था। रामनिवास ने उसके खिलाफ निर्दलीय, पार्टी से हटकर निर्दलीय लड़ने का काम किया। उस दिन रामनिवास की राजनीतिक रूप से दुकान बंद हो गई थी। लेकिन घोडेला साहब के साथ साथ में धर्मवीर गोयत की बात करूं, वो भी आपकी पार्टी से जुड़े रहे बेटे समय से, और वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो जो है असल कांग्रेसी हूँ। जो कहीं ना कहीं दाएं बाएं से लोग आए हैं जिनका इतिहास ही कांग्रेस का नहीं है, उन्हें गंद मचा रखा है, तमाशा मचा रखा है, पार्टी का सत्यानाश कर रही है। मेरे से पहले नौकरी बेच गैंग का पर्दाफाश करने वाले धर्मवीर गोयत ही थे, हमारे आदरणीय, हमने उनके साथ भी काम किया। और सामाजिक रूप से मैं धर्मवीर गोयत जी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल जो आप खापे की परंपरा को मानते हैं, समाज को मानते हैं, धर्मवीर गोयत जी इस बात का खुद नेम देते 2014 से लेकर के 2024 तक धर्मवीर गोयत जी ने नलवा से विधायक रहा हो, चाहे रामनिवास घोडेला की बात हो, इनकी नौकरी का जो पर्दाफाश, नौकरी में जो पैसे लेते थे उनका पर्दाफाश हर मंच से करने का काम किया है। अगर ना मानने तो धर्मवीर गोयत से बुला लियो, चाहे मेरा नेम ले लियो, सबूत पेश कर देंगे, आप सबूत पेश कर देंगे, चाहे मेरा नेम ले लियो और चाहे धर्मवीर गोयत अपना नेम दे दे। अब इन दोनों आदमियों ने पैसे लेकर नौकरी नहीं बेची हो तो ये कहीं जहां तक सबूत सुन लो, सबूत की जहां तक बात है ये सुनो आप जी। तो इसलिए मेरा कहना है जो वो माइक के नजदीक लगा लो आप, लेकिन लास्ट में स्थिति नहीं है। एक कमेले के तो लड़के की 34 करोड़ की सीढ़ी बन रही है, फ्रीडम फाइटर की जमीन हड़प रखी है। मैं भाई जानता हूं, कह रहे हैं 34 करोड़ की फ्रीडम फाइटर की जमीन हड़प रखी है, लगा रहे हैं, रोप लगा रहे हैं। इतना नहीं, ये जो भी साथ देखो, राजनीति में जबान की बड़ी कीमत होती है, मूल्यों की बड़ी वैल्यू होती है। आप अपने स्वार्थ में अलूल जलूल बयान दें, ये आपको शोभा नहीं देता। लोग सब समझते हैं, लोग समझते हैं कि आज कौन किसके साथ है और उसका क्या स्वार्थ है। धर्मवीर गोयत ने 2014 से लेकर के 2024 तक हर मंच से, किसी भी तरह का मंच रहा हो, इन दोनों का पर्दाफाश करने का काम किया है और खुल्लम खुल्ला आरोप लगाए। अब वो इनके साथ जाकर क्यों खड़े हो गए? उन्होंने इंटरव्यू में कहा, अपना बयान दिया सारे रूप से कि रामनिवास घोडेला जो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, वो तो कहते हैं। और जब चुनाव के बाद रामनिवास घोडेला ने आपके बरवाला में एक प्रोग्राम किया था, उस मंच पर संपत सिंह दिखाई दिए थे, धर्मवीर गोयत थे, और भी मतलब उस तरीके के नेता थे। बिल्कुल, अगर रामनिवास घोडेला अब अच्छे हैं तो पहले कैसे थे? अगर पहले अच्छे थे अब गंदे तो धर्मवीर गोयत कैसे थे?
अच्छा और गंदा एक साथ नहीं रह सकता, जी, रह एक ही सकता। चीज रहेगी जो हाँ। है वो है, या तो अच्छा रहेगा आदमी या गंदा रहेगा, चरित्र एक ही रहेगा। चरित्र एक रहे। हम्म। तो धर्मवीर गोयत को ये समझना चाहिए कि स्वार्थ में वो रामनिवास घोडेला के साथ मिले हुए। नहीं, आखिर ये वजह क्या है कि जो नेता पहले कांग्रेस में थे अब छोड़ के लोकदल में चले गए, कुछ और नेताओं की चर्चा है कि वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं, लेकिन सुबह हो या शाम उनको एक ही बात कहती कि भाई हिसार में जो सांसद बना हुआ चौथी बार का जयप्रकाश जेपी, इससे हम दुखी, इसने परेशान कर रखा है। देखो वजह मैं साफ साफ बताता हूँ, मतलब खुल कर बताओ आप क्या बात है। मैं वजह आपको बताता हूँ। हम्म। 2024 के चुनाव से पहले हमारे आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा में घूम के एक माहौल जी। बनाया और लोग कह रहे थे कि देखो 75 पार, लोग कह रहे थे 70-75 सीट कांग्रेस की आएगी। उसी प्रकार जयप्रकाश जी ने जिस दिन से राजनीति शुरू करी, उस दिन से लेकर के आज तक वो 24 घंटे लोगों के बीच रहते हैं और लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है, एक माहौल बनाया। आपने लोकसभा में देखा होगा, हम आदमपुर क्यों जीते, क्यों हम 52 साल के बाद नारायण जीते, हम उकलाना जीते, क्या उसमें जयप्रकाश जी का रोल नहीं है? योगदान तो होता ही है, नेता मेहनत करेगा, लोगों के बीच जाएगा तो। और क्या कारण रहा कि हम बरवाड़ा आ रहे, क्या कारण रहा कि हम नड़वा आ रहे? बरवाड़ा से तो आप भी हो, ये तो आपके ऊपर ही सवाल है। सवाल हमने तो काम किया पार्टी के लिए, परंतु व्यक्तिगत कैंडिडेट में इतनी खामियां थी, वो चाहे चरित्र से जुड़ी हुई हो, और जो मैंने पहले भी आपको बताया कि भ्रष्टाचार का, रामनिवास का भ्रष्टाचार ने पीछा नहीं छोड़ा। मतलब जहां डाणियों रामनिवास घोडेला की जगह अगर और कोई कैंडिडेट होता तो पक्का जीतता, निसंकोच निसंदेह बिल्कुल 20-30 हजार के मार्जिन से जीतता। हमारे बैकवर्ड के भी कई साथी अच्छी थे जो काबिलियत रखते थे, जो पार्टी को जिता सकते थे, और भी किसी भी वर्ग से, मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं करता, 36 बिरादरी में से रामनिवास को छोड़ करके अगर बरवाड़ा से कोई चुनाव लड़ता तो बड़े मार्जिन से जीतता। राजेश संदराणा भी कांग्रेसी नेता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला की वो कहीं ना कहीं अब उनके नेतृत्व में। राजेश संदलाना कहाँ से? आपकी कांग्रेस पार्टी की है? नहीं, राजेश संदलाना AICC के मेंबर है। संदलाना से जो चौधरी मंगल सिंह के, हाँ, उनके बेटे मंगल सिंह के, तो मेरे आदरणीय ताऊ मंगल जी से पूछ लियो। मैं तो इतना कहता हूं, हमारे आदरणीय पूजनीय है ताऊ मंगल जी, वो बता दे। अगर वो जेपी में कमी गिना देंगे तो जेपी में कमी है, अगर वो राजेश में कमी गिना दे तो फिर वो राजेश जाने। जो ये मंच पर तमाशा हुआ, हाँ। माइक की छीना झपटी हुई, पूरे हरियाणा ने देखा, हिसार के लोग देखा ही देखा। आप भी उस माइक के पास मंच पर खड़े थे, जिस तरीके से हाईजैक करने का प्रयास किया, मतलब जब से संगठन बना तब से पहली बार दोनों जिलाध्यक्ष एक साथ आए थे, लेकिन वो कुत्ती बिल्ले बिल्ले वाली लड़ाई सरेआम देखी गई। देखो किसी कारणवश, और कारण भी सीधा सीधा ये है, वोट चोरी जो भाजपा का एजेंडा रहा है, उस कारण हम सरकार नहीं बना सके, उस वजह से नहीं बना पाई, और उस मंच को उसकी वजह से नहीं बना पाई। नहीं, वोट चोरी के कारण नहीं बना पाई। कुछ एक कैंडिडेट में भी कमी रही कहीं कहीं, जैसे मैंने बताया बरवाड़ा, और एक वोट चोरी, सीधा सीधा भाजपा सरकार वोट चोरी करने का काम करती है। हमारे नेता राहुल गांधी ने इसको पर्दाफाश भी किया। चुनाव के बाद जो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोस रहे थे, हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा को कोस रहे थे, जिस दिन हरियाणा की राहुल गांधी जी ने हरियाणा की जनता को दिखा कि भाजपा वोट चोरी करती है, वोट चोरी से सरकार बनाती है, उस दिन के बाद उन लोगों में भी कहीं न कहीं उनकी दुकान बंद होगी, उनकी जबान बंद होगी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके जुड़े हुए हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रहे थे। नहीं, कहां बंद होगी? संपत सिंह ने खुल्लम खुल्ला कहा 80,000 वोट तो चाणा में चोरी कराए और कांग्रेसियों ने कराए। संपत सिंह ने तो ये भी कहा वोट चोरी छोड़ो, इधर तो बोले छारणिया के, बोले संपत सिंह तो सारी जिंदगी सेटिंग बाज रहे हैं। कैसे सेटिंग बाज? कैसे? संपत सिंह 6 बार के विधायक बन चुके हैं, इतनी सरकारें चलाई हैं, बड़े मंत्रालय संभाले हैं। संपत सिंह तो चाहे 2009 की आदमपुर की बात हो, चाहे लोकसभा 2024 की बात हो, संपत सिंह ने सिवाय सेटिंग के कोई चुनाव नहीं जीता। 2000 जो फतेह आदमपुर में आज हुई, आदरणीय चंद्र प्रकाश जी विधायक चुने गए हैं आदमपुर से, यही फतेह, यही किला आदरणीय जयप्रकाश जी ने 2009 में डालने का काम कर दिया था। परंतु कुछ निकम्मे साथियों की वजह से, कुछ गद्दारों की वजह से, और उसमें खुल्लम खुल्ला मैं संपत सिंह को कहना चाहता हूं, संपत सिंह ने जिस प्रकार भजनलाल परिवार के साथ सेटिंग करी थी वो किसी से, वो जग जाहिर है। अच्छा, रामनिवास घोडेला ने कहीं ना कहीं जब मैंने सवाल पूछा तो चर्चा ये भी थी कि जैसे संपत सिंह छोड़ के चले गए और भी कई नेता अलग जिलों में से छोड़ के कहने की लोकदल में चले गए, तो भाई संपत यानी कि संपत सिंह के साथ साथ ये भी जा सकते रामनिवास घोडेला। तो रामनिवास घोडेला ने कहा कि कांग्रेस में रहूंगा और ये सारे के सारे जो बाहर से आए इनको भाग आगे छोड़ूंगा। फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। चैलेंज किया उन्होंने। चलो चैलेंज करो, मैंने आपको बता दिया, वो आदमी पागल हो चुका है।
बरवाड़ा की जनता ने उसको ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जो बार बार उसको चीस मारे, हरियाणवी में बोलते हैं ना चीस मारना, चीस सबक मारना, उसको चीस मार रहा है। मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कभी तो कहते हैं मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा, कभी कहते हैं मैं इनको पार्टी से निकलवा दूंगा। क्या औकात है रामनिवास घोटाला पार्टी से निकलवाने की? तो उन्होंने कहा, अरे क्या औकात क्या उसकी निकलवाने की? खुल्लम खुल्ला कहा इन्होंने, खुद निष्कासित है। 2019 के चुनाव के बाद कौन निष्कासित हुआ था? नहीं, पार्टी ने टिकट दी ना 24 में। पार्टी ने निष्कासित 6 साल की होता है किसी पार्टी का, अगर कानून के हिसाब से देखा पार्टी ने दी तो पार्टी ने खामियाजा भुगतना पड़ा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो ये 2-3 विधायक बनाए, कहीं न कहीं हमारे नेता को भी नुकसान हुआ है। 2014 में जो ये 2009 से 14 के टर्म में जो इस प्रकार के विधायक रहे, जो नौकरी बेच गैंग रहा, इस नौकरी बेच गैंग के कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नुकसान हुआ। वरना 2014 में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। तो सीडी तो कई विधायकों की बनी है उस टाइम के, जो आपके मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं इनकी भी सीडी बनी थी, आपके कुलाना से विधायक अंदरेश सेनवाल की भी सीडी बनी थी। तो सीडी में अकेले थोड़ी है, सीडी तो उनकी बनी है। तो क्या जो जिस तरीके के आप इनको दोषी और उस तरीके के मान रहे कलंकित, तो आपके मैं अकेली सीडी की बात नहीं कर रहा, मैं अकेली सीडी की बात नहीं कर रहा। सीडी के अलावा भी लोगों ने पंचायतें की है। आप सरसोद बिचपड़ी, मेरे पास वीडियो है, आप बिचपड़ी में जाके पूछना। खुल्लम खुल्ला नौकरियों के पैसे लिए हैं, गरीब परिवारों को शोषण हुआ है, पैसे लेके नौकरी भी नहीं मिली है, ऐसे केस भी हैं नौकरी बेचने के। इसलिए ये सारा एक गिरोह था। बरवाड़ा वाला नलवा के पैसे लेता था, नलवा वाला विधायक बरवाड़ा के पैसे लेता था। इन्होंने पूरा नौकरी बेचने का एक गिरोह बना रखा था, नौकरी बेच गैंग है जी। हाँ, चलो बहुत बहुत शुक्रिया साहन साहब। तो ये थे सत्येंद्र साहन, कांग्रेस के युवा नेता। और जिस तरीके से लगातार हम आपको इंटरव्यू अलग अलग नेताओं का दिखा रहे हैं, तो खुल्लम खुल्ला जो है वो नेता अपनी ही पार्टी के अलग नेताओं पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और सत्येंद्र साहन ने खुल्लम खुल्ला कैमरे के ऊपर बोल दिया है कि नौकरी बेची थी, कहीं ना कहीं लोगों को ठगा गया था। और जिस तरीके से रामनिवास घोटाला अपनी कमी की वजह से जो चुनाव हारे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान हुआ है और उनकी वजह से और सीटों पे भी नुकसान हुआ है। अलग अलग नेताओं का नाम लिया और जिन जिन को इन्होंने आरोप लगाए, सबूत दिखाए, आखिर इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कौन नेता कैसा है, आप हिसार की राजनीति में जो भूचाल सा रखा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं, किसको दोषी मानते हैं और किसको ठीक मानते हैं? खुलकर कमेंट करें और वीडियो दबाकर शेयर करें।